अस्सलाम वालेकुम। शहरनामे में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बासित ज़हीर। बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। तादाद 2040 हो गई। पंजाब में 708, सिंध में 679 केपी के 253, बलूचिस्तान में 158 हो गई। हलाकतों की तादाद 26 तक जा पहुंची। मुल्क में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन जारी। अवाम घरों में महसूर। पुलिस और रेंजर्स सड़कों पर मौजूद। खिलाफ वर्जी पर मुतादिद शहरियों को हिरासत में ले लिया गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उथल में पुलिस की जानिब से डॉक्टर्स को खराजे तहसीन पेश। SSP लसबेला परवेज अली उमरानी कहते हैं कई डॉक्टर्स ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, चूँकि काबिले अमर बात है। डॉक्टर्स ने हमेशा इंसानियत की खिदमत की है। इनके इस आज़म को सलाम पेश कर। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने वाले कौमी हीरोज को खराजे तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। मुजफ्फरगढ़ में डिप्टी कमिश्नर का रजब तैयब अर्दवान अस्पताल के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को खराजे तहसीन पेश। कहा, आलमी वबा कोरोना वायरस को हमने मिलजुल कर शिकस्त दी। कोरोना वायरस का खतरा। मुजफ्फरगढ़ में लॉकडाउन का सिलसिला जारी। शहरियों की मामूलात जिंदगी थम कर रह गई। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मामूल से कम। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर शहरियों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज। कसूर में कोरोना वायरस के पेश नजर हुकूमती लॉकडाउन से मजदूर तबके को परेशानी का सामना। काम ना मिलने से नौबत फाकों तक पहुंच गई। अवामी नुमाइंदे गायब। जतोई THQ अस्पताल में 20 बेड्स पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड कायम। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को खुसूसी किट्स भी फराहम की हैं। गरीब और सादा लोग शहरियों को लूटने लगा। माली इमदाद के जारी फॉर्म 9 से बाज 50 रुपए में फरोख्त करने लगे। पंजाब के दीगर शहरों की तरह रनाला खुर्द में लॉकडाउन जारी। DPO काड़ा उमर सईद मलिक कहते हैं शहरी जिम्मेदारी का सबूत दें और बिला जरूरत घरों से मत निकलें। मुजफ्फरगढ़ में शहरियों को पुलिस तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। खबरों की डिटेल्स भी आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। शहरनामे में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले बताएं, लाहौर थाना इस्लामपुरा के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की जानिब से कोरोना वायरस से बेरोजगार होने वाले अफराद के घरों में राशन तकसीम किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सलमान लुकमान से। सलमान, बताइएगा, फ्री राशन तकसीम किया गया है, एक अच्छा इकदाम है, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि कोरोना वायरस फैला हुआ है और गरीब अफराद जो है इस टाइम घरों में महसूर हैं, तो मैं इस टाइम मौजूद हूँ थाना इस्लामपुरा इन्वेस्टिगेशन जो इंचार्ज जनाब खालिद साहब के पास। इन्होंने आज कोरोना वायरस से मुतासर इलाकों में जाकर जो है राशन तकसीम किया लोगों के अंदर। इनसे इस हवाले से बात करते हैं कि पंजाब पुलिस की जानिब से ये बड़ा अच्छा इकदाम है। सर जी बताइएगा कि आप क्या सोच के ये जो है गरीब अफराद में गए हैं और पंजाब पुलिस की जानिब से खुसूसन जो है राशन तकसीम किया है? क्योंकि आजकल हमारे मुल्क में कोरोना वायरस फैला हुआ है, जो वो गरीब लोग जो घरों में बैठे हैं, जो बाहर दिहाड़ी नहीं कर सकते, उनके लिए हमारे महकमे, हमारे DI साहब, IG साहब और हमारे SP साहब की तरफ से मुखैर ज़रात थे जो उनसे लेके तमाम में हमने तकसीम किया। हमने भी इस नेक काम में हिस्सा डालने की कोशिश की। अल्लाह ताला कबूल करे। बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना है कि मुखैर हजरात के तावन से और SP साहब के कहने पर जो है लोगों में राशन तकसीम किया गया। इनका कहना है कि दीगर लोगों को भी चाहिए कि इसी तरह जो है गरीब अफराद की मदद करें जो कि दिहाड़ीदार तबका
ہے, جو گھروں میں اپنے موجود ہے, کام وغیرہ نہیں کر سکتے. بہرحال یہ ہے کہ میٹرو ون نیوز نے ہمیشہ سے جو ہے غریب افراد کی آواز اور اعلیٰ کام تک پہنچائی, اور اسی طرح خالد صاحب کی جانب سے جو اسلام پورہ تھانہ کے انچارج انویسٹیگیشن کی جانب سے بھی آج غریب اور مستحق لوگوں میں جو ہے راشن تقسیم کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے سلمان, آپ لاہور سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. کورونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن کے بعد عوامی نیشنل پارٹی لسبیلا کی جانب سے اپنی مدد آپ کے تحت ہب وندر سمیت مختلف علاقوں میں مستحقین افراد میں راشن تقسیم کیا گیا. عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے ہب کے مختلف علاقوں میں کورونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کے پیش نظر 600 گھرانوں میں راشن تقسیم کیا گیا. عوامی نیشنل پارٹی کے ضلعی صدر لالا منان افغان نے میٹرو ون نیوز کو بتایا کہ بادشاہ خان ٹرسٹ کی جانب سے لسبیلا میں مستحقین افراد میں اپنی مدد آپ کے تحت گھر گھر جا کر راشن تقسیم کیا جا رہا ہے. لالا منان افغان کا کہنا تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے ضلعی دوستوں کی مدد سے 600 گھرانوں میں یہ راشن تقسیم کیا گیا. ہماری کوشش ہے کہ ہم 1200 گھرانوں کی لسٹ بنا کر بہت جلد ان گھرانوں میں بھی راشن تقسیم کریں. ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ایک آزمائش کی گھڑی ہے جس کا ہم سب نے مل کر مقابلہ کرنا ہے. اپنے گھروں کے آس پاس اور پڑوسیوں میں ایسے سفید پوش لوگ تلاش کریں جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ہم نے کوئی فوٹو سیشن نہیں کرنا, لہٰذا ہم ایسے افراد کے گھر خود راشن پہنچانے کا بندوبست بھی کر دیا گیا ہے اور مزید بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اوتھل میں پولیس کی جانب سے ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سلامی دی گئی. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اوتھل میں محکمہ پولیس لسبیلا کی جانب سے ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کیا گیا. اس موقع پر ایس ایس پی لسبیلا پرویز علی عمرانی کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے دوران ڈاکٹرز ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں جس پر ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس وقت اس وبا سے کئی ڈاکٹرز نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے جو کہ قابل امر بات ہے. ڈاکٹرز نے ہمیشہ انسانیت کی خدمت کی ہے, ان کے اس عزم کو سلام پیش کرتے ہیں. جب اس موقع پر ڈپٹی کمشنر لسبیلا حسن وقار چیمہ, ڈی ایچ او لسبیلا ڈاکٹر آصف انور شاہوانی, تحصیلدار اوتھل عبدالسلام, ایس ایچ او اوتھل یار محمد, ایم ایس عبدالرزاق, ایدھی انچارج لسبیلا ڈاکٹر عبدالحکیم لاسی اور رمضان جاموٹ اور دیگر بھی موجود تھے. کورونا وائرس کے خلاف جنگ لڑنے والے قومی ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے. مظفر گڑھ میں ڈپٹی کمشنر نے رجب طیب اردوان اسپتال کے ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کو خراج تحسین پیش کیا. کورونا وائرس کے خلاف جنگ کے ہیروز ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین نے رجب طیب اردوان اسپتال کا دورہ کیا اور ڈاکٹرز اور طبی عملے کو بھی پھول پیش کیے. ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین کا کہنا تھا کہ عالمی وبا کورونا وائرس کو ہم نے مل جل کر شکست دینی ہے. کورونا کے خلاف جنگ میں ڈاکٹرز اور طبی عملے کا کردار ہراول دستے اور فرنٹ لائن ہیروز کو پوری قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے. ملک بھر کی طرح قصور میں کورونا وائرس کے پیش نظر حکومتی لاک ڈاؤن جاری. لاک ڈاؤن کی وجہ سے مزدور طبقے کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. کام نہ ملنے کی وجہ سے نوبت فاقوں تک پہنچ گئی جبکہ عوامی نمائندے بھی غائب ہیں. مزید جانتے ہیں میاں کاشف سے. میاں کاشف, وہاں کی کیا صورتحال ہے کورونا وائرس کے حوالے سے؟ جی بالکل, کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے جو ہے لاک ڈاؤن کو پنجاب کو لاک ڈاؤن کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے, جس پر جو ہے قصور میں مکمل طور پر لاک ڈاؤن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. لاک ڈاؤن کا سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ مزدور طبقہ کو ہوا ہے. مزدور جو ہیں ان کے چولہے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں. میں اس وقت قصور میں مزدوروں کے ساتھ موجود ہوں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. چچا جی, کیا کہیں گے آپ؟ لاک ڈاؤن تو کر دیا گیا ہے, کیا آپ کو مزدوری ملی ہے؟ نہیں جی, ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਰੋਲਨੇ ਪਏ ਇੱਥੇ ਖਲੋਨੇ ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਟੁਰ ਫਿਰਨੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਉੱਠਨੇ. ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ حکومت کی جانب سے ابھی تک آپ کو کوئی راشن ملا ہے, کوئی چیز ملی؟ نہیں ملا جناب, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ. ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ ਪਏ ਅਸੀਂ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ. ਘਰੋਂ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ. ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ? جی جیسے کہ آپ نے مزدوروں کی بات سنی ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ابھی تک ان کو کوئی بھی نہ تو راشن دیا گیا ہے اور نہ کوئی اور ریلیف دیا گیا. ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے گھر کے جو چولہے ہیں وہ ٹھنڈے پڑ چکے ہیں, لیکن جو حکومت ہے وہ مکمل طور پر خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے. جی بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.
खानेवाल में मुसलसल लॉकडाउन से यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों के घरों में फाकों की नौबत आ गई। मजीद जानते हैं नईम इकबाल लड़ाई की इस रिपोर्ट में। खानेवाल में कारोबार की बंदिश ने मजदूरों का हुक्का पानी बंद कर दिया। घर घर फाका कशी की नौबत आ गई। मेहनत कशों के घर ना राशन है ना बच्चों के लिए दूध। मासूम बच्चों की दुखियारी मां बच्चों को दूध की जगह पानी में चीनी घोलकर पिलाने पर मजबूर हो गई। ਅਸੀਂ ਇੰਤਹਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਤਹਾਈ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂ ਗਏ ਅਸੀਂ। 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਤਹਾ ਵੀ ਫਾਕੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ भी कित्थों रोजी लियाइए कारोबार बंद हुए पे। मासूम लखते जिगर ने खाना मांगा तो बच्चों को खेलने में लगा दिया। ऐसे में बेटे की बेरोजगारी पर बूढ़ी माँ भी ज़ारो कतार रो पड़ी। खानेवाल में इस खानदान पर कहर साजी जैसा समा पैदा हो गया। लॉकडाउन होया उदों दा साडे घर कुछ भी नहीं है खाण वास्ते जी। 3 दिन हो गए जी कि साडे घर कुछ है नहीं है खाण वास्ते ते किसी दे घरों सुक्कियां रोटियां लेके आए खाण वास्ते जी। हुकूमत ने ऐलान कीता भी घर घर दे विच राशन पहुंचाउण दा ऐलान कीता सीगा पर साडे घर नहीं पहुंचे हाले तक। कोरोना वायरस नाल मरीए ना मरीए ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। लॉकडाउन ने हजारों खानदानों को जीते जी मार डाला। हुकूमत ने घर घर राशन पहुंचाने का ऐलान तो किया है लेकिन लॉकडाउन के 11 दिन गुजर जाने के बावजूद कोई पूछने तक न आया। आखिर इन मजदूरों के घर राशन कब पहुंचाया जाएगा सवाल उठने लगे। लॉकडाउन के बायस यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों के घरों पर नौबत फाकों तक आन पहुंची। वजीर आला साहब आपने वादे भी किए दावे भी किए लेकिन इन गरीबों के घर तक अब तक राशन ना पहुंच सका। मजदूरों का कहना है कि कोरोना वायरस के बायस मरे या ना मरे लेकिन भूख से जरूर मर जाएंगे। कैमरामैन मोहसिन रजा के साथ नईम इकबाल आराई, मेट्रो 1 न्यूज, खानेवाल। आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र मुजफ्फरगढ़ में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। लॉकडाउन की वजह से शहरियों की मामूलात ज़िंदगी थम कर रह गई। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मामूल से कम है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस की जानिब से मौके पर सजाओं के साथ साथ मुकदमात का इंदराज भी किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रमज़ान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 भी नाफिज किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि लोग घरों तक महदूद रह गए हैं और खाने पीने की दुकानें, करियाना स्टोर, मेडिकल स्टोर, सब्ज़ी की दुकानें के अलावा बाकी तमाम दुकानें बंद हो चुकी हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मुग़य्यर हजरात की जानिब से गरीबों में सैनिटाइज़र और मास्क भी तकसीम किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ चौकों पर पुलिस ने नाके लगाए हुए हैं और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों को मौके पर भी सजाएं दी जा रही हैं और उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हुकूमत की जानिब से ऐलानात भी किए जा रहे हैं कि घरों में महदूद रहें ताकि इस मूज़ी मर से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन के दिनों में अपनी कैंपेन पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाले अवामी नुमाइंदगान मुश्किल की घड़ी में बेरोजगारों की मदद के बजाय मुबैना तौर पर खामोश दिखाई देते हैं। खानेवाल में लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ीदार तबका शदीद मुतासर हुआ है। लोगों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। मजीद जानते हैं राव मोहम्मद इमरान से। राव मोहम्मद इमरान, वहाँ की क्या सूरत हाल बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र खानेवाल में 10 रोज़ से जिसमें लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, तमाम जिसमें दूध दही की दुकानें, किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर और सब्ज़ी की दुकानें खुली हैं। बाकी तमाम बड़ी मार्केटें, रेस्टोरेंट्स सब बंद कर दिए गए हैं। दफ़ा 144 की जो पाबंदी डबल सवारी पर लगाई गई है उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। जो लोग इसके खिलाफ वर्जी करते हैं उनको थाने में बंद किया जा रहा है। उनके मोटरसाइकिलों को लॉकडाउन के 10 रोज़ के अंदर जो सबसे शदीद मुतासर होने वाला तबका है वो दिहाड़ीदार तबका है, जो कि अपनी रोज़ाना की ताज़ी दिहाड़ी कमा कर अपनी रोजी रोटी चलाते थे। उनको शदीद अपना घर चलाने में मुश्किल का सामना पड़ रहा है। जहाँ पर हम बात करें मुकामी MP MNA की, तो वो भी अब हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं।
जो वोट मांगने के टाइम पे तो नज़र आते हैं, लेकिन अब इन लोगों की मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा। और जहाँ पर हम बात करें ज़िले इंतज़ामिया की, तो वो चंद मकामात पर राशन देते हुए नज़र आए हैं। ज़्यादातर इलाकों में जहाँ राशन नहीं दिया गया, हुकूमत को चाहिए कि वहाँ पर राशन भी दिया जाए और उनकी माली इमदाद भी की जाए। जी बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से हमें अपडेट कर रहे थे। जतोई THQ अस्पताल में कोरोना वायरस के हवाले से 20 बेड्स पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया गया। मजीद अहवाल जानते हैं राना वकास असलम से। जी राना वकास असलम, आइसोलेशन वार्ड के हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ THQ जतोई में और आपको बताता चलूँ THQ जतोई में 20 बेड पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड जो है तश्कील दिया गया। इस वक्त मेरे साथ आइसोलेशन वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर रियाज मलिक साहब मौजूद हैं। ये इनसे जानते हुए इस बारे में क्या कहते हैं। जी हमारे पास इस वक्त THQ हॉस्पिटल जतोई के अंदर MS साहब की सरबराही के अंदर एक 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है जो कोरोना के मरीजों के लिए है। ये हमारा प्लान A था। इसके अलावा हमने प्लान B, C और D भी तैयार किया हुआ है कि अगर खुदा ना खास्ता कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती है तो उसको बेड्स को भी बढ़ाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं आया। इसके अलावा मैं आवाम से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि माहिरीन की बताई हुई हिदायत के मुताबिक अमल करें और अपने आप को इस मूजी वबा से बचाएं जो इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डॉक्टर रियाज मलिक की ज़ुबानी सुना, उनका यही कहना था कि THQ जतोई में अभी तक कोई कोरोना के हवाले से केस सामने नहीं आया और उन्होंने यही आवाम से अपील की कि वो हिफाजती तदाबीर पर अमल पैरा होकर कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। जी हिफाजती तदाबीर को अपनाया जाए। बहुत शुक्रिया, आप डिटेल्स दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे। मिंचनाबाद में कोरोना की वजह से लॉकडाउन जारी है। तमाम कारोबारी मराकज़ बंद होने की वजह से किसान भी ज़राई आलात की दुकानें और गल्ला मंडियां बंद होने की वजह से मुश्किलात से दो चार हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। मिंचनाबाद, जहां दुनिया भर में कोरोना वायरस ने खौफो हरास फैला रखा है, वहां मिंचनाबाद में भी कोरोना की वजह से लॉकडाउन जारी है। तमाम कारोबारी मराकज़ बंद होने की वजह से मिंचनाबाद के किसान भी परेशान नज़र आ रहे हैं। चने और गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है, मगर इनको ज़रूरी आलात की दुकानें बंद होने की वजह से ना तो कटाई के लिए हार्वेस्टर और थ्रेशर दस्तयाब है और ना ही मजदूर मिल रहे हैं। दूसरी जानब गल्ला मंडियां भी बंद होने की वजह से वो अपनी इजनास फरोख्त भी नहीं कर पा रहे हैं। किसानों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, साडी फसल बिल्कुल तैयार है जी, पर कोरोना की वजह तो किसान बड़ा परेशान है। सानू थ्रैशर बंदे फसल वड्डण वास्ते नहीं लभ रहे, बल्कि गल्ला मंडियां भी बंद ने। गवर्नमेंट तो साडी अपील है कि गल्ला मंडियां खोलियां जान, थ्रैशर वालियां नूं इजाजत दित्ती जाए भी साडी फसल जिहड़ी है ना उहदी अच्छी तरीके नाल कटाई हो सके ते साडी ये परेशानी खत्म हो जाए। कि ज़रूरी आलात की वर्कशॉप और गल्ला मंडी को खोला जाए ताकि वो अपनी फसल काट कर गल्ला मंडी में बेच सकें और मुल्की ग़िज़ाई ज़रूरियात को भी पूरा कर सकें। कैमरामैन आसिफ महमूद के साथ मोहम्मद अब्बास जम्मू, Metro 1 न्यूज़ मिंचनाबाद। खबरें और भी शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। बार फिर खुशामदीद कहेंगे। मिंचनाबाद में दिहाड़ीदार तबका आटे की अदम फराहमी की वजह से सख्त अजियत में मुब्तला है। आटे की किल्लत के बायस गरीब मजदूर जिंदगियों से बहुत ही मुश्किल जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आटा जिंदा नहीं पे भूखा ना मरे जाते, भूखे बैठे होंगे आटा। लंबी लंबी कतारों में खड़े ये हैं गरीब मजदूर तबका अफराद जिन्हें भूख ने कोरोना वायरस का खौफ भी भुला दिया है। ये अफराद अपना और अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए जिंदगियां दांव पर लगाए हुए हैं। आटे के सूले के लिए पूरा दिन लाइनों में भूखे प्यासे खड़े रहते हैं, जबकि आटा दस्तयाब न होने की वजह से कुछ लोगों को मायूस घरों को लौटना पड़ता है। दिहाड़ीदार मजदूर और तबका अफराद का कहना है कि हम अपनी भूख से कोरोना वायरस के आगे घुटने टेक चुके हैं। आटा बहुत काम आ रहा है, मजदूर आदमी है, बच्चे भूखे मार रहे हैं, किधर जाइए, आटा नहीं मिलता। आटा जिंदा नहीं पे भूखा ना मरे जाते, भूखे बैठे होंगे आटा। मिंचनाबाद में लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ीदार मजदूर तबका अफराद कसम पुरसी की जिंदगियां गुजारने पर मजबूर हैं।
غریب مزدور طبقہ افراد حکومت وقت اور مخیر حضرات سے امداد کے منتظر ہیں۔ کیمرہ مین گلاب علی کے ساتھ انور علی سکھیرا، میٹرو ون نیوز، منچنا آباد۔ مرکزی انجمن تاجران پتوکی کے صدر رانا ممتاز علی خان کی رہائش گاہ پر تاجر برادری نے ضرورت مند افراد میں راشن تقسیم کیا۔ پتوکی کی مرکزی انجمن تاجران پتوکی کے صدر رانا ممتاز علی خان اور تاجر برادری کی طرف سے ضرورت مند افراد میں راشن کی فراہمی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اور تاجروں پر مشتمل ٹیم گھر گھر جا کر راشن تقسیم کر رہی ہے۔ مرکزی انجمن تاجران پتوکی کے صدر رانا ممتاز علی خان نے اور دیگر کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں وہ ضرورت مندوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ادھر حال ہی میں راشن ان کے گھروں میں فراہم کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کوٹ ادو کے نواحی علاقے کے مکین حکومتی امداد کے منتظر نظر آ رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں محمد یعقوب سے۔ بالکل اس وقت میں کوٹ ادو کے نوائی علاقہ دیرہ دین پناہ چاہ چنگی والا پر موجود ہوں۔ یہاں پر جو ہے لوگوں نے شدید احتجاج کیا حکومت کے خلاف۔ یہ جو مزدور طبقہ انہوں نے شدید احتجاج کیا حکومت کے خلاف، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ 1.5 ماہ سے جو ہے ہماری مزدوری مکمل طور پر بند ہو چکی ہے۔ بارشیں جو ہیں وہ بھی شدید بارشیں آئی تھی۔ یہ طبقہ جو کھڑا ہے یہاں پر مزدور طبقہ ہے، یہ اینٹ پکانے والے بھٹے پر جو ہے نا کام کرتے تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت وقت سے ابھی تک ہمیں کوئی امداد مہیا نہیں کی گئی۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس وقت پورا ملک جو ہے پورا پاکستان اور کوٹ ادو جو ہے وہ مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ یہاں کچھ شہری موجود ہیں، مزید میں ان سے جاننا چاہوں گا۔ جی حکومت کو صحیح التجا کرنا ہے، سب پریشان ہے پہ محلہ سارا ماشاءاللہ ڈھیر ساری آبادی ہے پئی تے حکومت کو عرض کرنا ہے کہ سارے نال کوئی تعاون کرن۔ ادھار چاچا پریشان ہے، شہر پورا بند ہے پیا، روزگار دا کوئی وسیلہ کہ نہیں تے بہت سارے پریشان ہیں۔ حکومت کو التجا کرنا ہے سارے ہوتے ہیں کوئی شفقت کرن، سارے نال تعاون کیتا ونجے۔ اسا بہت سارے پریشان ہیں پہ، سارے چھوٹے چھوٹے بالن پہ، اڈو بیماری ہے، اڈو بارشیں پیا، اڈو بٹھے بند ہیں، روزگار دا کیرو وسیلہ نہیں بندا، ادھار چا چا کے پریشان ہے۔ مہربانی کرے حکومت سارے نال تعاون کرے۔ 1.5 ماہ سے کام یہ بند ہے بٹھے کا، یہ سب مزدور ہیں، چلے تھپڑ والے مزدور ہیں، انہیں دی امداد کی ونجے، بیماری ہے، اڈو شہر بند ہے، مزدوری کو نہیں، سب لوگ پریشان ہیں۔ حکومت کو اپیل ہے بھی انہیں دی لوگوں کی امداد کرے، سب مزدور ہیں۔ نہیں تو جی جیسا کہ آپ نے ان سے سنا، ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت وقت سے ہماری بار بار اپیل ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس وقت روزی روٹی جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہو چکی ہے، یہ حکومتی امداد کے منتظر بیٹھے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، لہذا ہم حکومت وقت سے بار بار خدارہ اپیل کرتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی آبادی ہے، بہت بڑی آبادی پر مشتمل ہے، ہم بہت غریب ہیں، اینٹ پکانے والے بھٹے پر کام کرتے تھے، 1.5 ماہ گزر چکا ہے مگر ابھی تک جو ہے نا ہمارے پاس حکومت کی طرف سے کوئی راشن نہیں دیا گیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں کوٹ ادو سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے۔ ڈسٹرکٹ پولیس وہاڑی کی طرف سے درجہ چہارم کے ملازمین اور پولیس کے شہدا کی فیملیز میں راشن تقسیم کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس وہاڑی کی طرف سے درجہ چہارم کے ملازمین اور پولیس کے شہدا کی فیملیز میں راشن تقسیم کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی احسان اللہ چوہان کا کہنا تھا کہ راشن تقسیم کرنے کا مقصد ملازمین کی مدد کرنا اور مخیر حضرات کو راشن تقسیم کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر بنانا ہے۔ مخیر حضرات راشن تقسیم کرتے وقت کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کا ضرور خیال رکھیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں ہم سب نے مل کر کورونا کو شکست دینی ہے۔ پاک پتن میں نئے اوقات کار پر عمل درآمد کروانے کے لیے لاک ڈاؤن مزید سخت کر دیا گیا۔ مین پوائنٹ پر کھاردار تاریں لگا کر پاک فوج اور پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کر دیا گیا۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے ایوب چاولہ سے۔ جی ایوب چاولہ، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، کورونا وائرس کا پھیلاؤ ختم کرنے کے لیے پاک پتن میں لاک ڈاؤن میں مزید سختی کر دی گئی ہے۔ نئے احکامات 9 سے 5 بجے کا اطلاق جاری کرنے کے لیے مزید سختی کی گئی ہے۔ تمام تر سڑکیں اور شاہراہیں مکمل طور پر مارکیٹیں بند ہیں۔
और पुलिस के भारी नफरी तमाम जगहों पर तैनात की गई है। अस्पताल, मेडिकल स्टोर, करियाना स्टोर और ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम दुकानें खुली हैं। पुलिस और फौज और कानून नाफिज करने वाले अदारों के मुख्तलिफ एहलकार सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ मुकामात पर घरों से निकलने वाले अफराद की जामिया तलाशी ली जा रही है, उनके ID कार्ड चेक किए जा रहे हैं। इस सिलसिला पर जब मेरी डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान साहब से बात हुई तो उनका कहना था कि अवामुन्नास दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी ना करे और इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करे। तमाम तर इक़्तिदामात का मकसद आवाम की सेहत और इनकी ज़िंदगी का ख्याल रखना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। कोरोना वायरस की वबा आने के बाद पतोकी में अवाम मुश्किलात का शिकार है। अवामी नुमाइंदे कहीं दिखाई दे रहे हैं जिस पर अवाम नाला दिखाई देती है। मजीद जानते हैं इस हवाले से चौधरी अजहर तुफैल की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के पेश नज़र इन संजीदा हालात में जहां मुखय्यर हजरात और दर्द दिल रखने वाले लोग अवाम की खिदमत करने में दिन रात मसरूफ़ नज़र आते हैं, वहां बात की जाए अगर हुकूमती और सियासी नुमाइंदों की तो वो इस वायरस से अवाम से ज़्यादा खाइफ होकर जाने कौन सी दुनिया में चले गए। पत्तोकी में मौजूद साहिब इक़्तिदार और दीगर सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जिन्होंने अपने हल्का की अवाम से वोट हथियाने के लिए जाने क्या क्या वादे किए थे, आज अवाम के ज़ख्मों पर मरहम रखने और इनकी अमदाद को यकीनी बनाने की बजाय अवाम को इस जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए तने तनहा छोड़कर जा। ये देख लें कितने संजीदा हालात हैं। हल्का 140 में ये देख लें, लेकिन ये आज 8-10 रोज हो गए हैं। अवाम बिलक रही है, यहाँ पर भूख से मर रही है अवाम। और ये जो सियासतदान लोग हैं जिन्होंने अवाम के साथ ये वादे किए हुए थे, हर दुख दर्द की घड़ी में उनका साथ देने के वादे किए हुए थे, आज वो मंजर आप से गए हैं। ये हुकूमत के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है और इन सियासतदानों को होश के नाखुन लेने चाहिए। अवाम को इनकी ज़रूरत है, लेकिन देख लें चंद मुखय्यर हजरात वही मैदान में आए हैं और वही लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हल्का 141 के साहिब इक़्तिदार और सियासी रहनुमा ये भूल गए कि उन्होंने अवाम की दिन रात खिदमत करने का वादा किया था, लेकिन इस दुख और परेशानी की घड़ी में उन्होंने अवाम को चंद मुखय्यर हजरात के रहम करम पे छोड़ दिया है। अहले इलाका कहते हैं कि ये वही लोग हैं जो मतलब की दोस्ती और गर्ज के हयार करते हैं। कैमरामैन आसफ मेव के साथ चौधरी अजहर तुफैल, मेट्रो 1 न्यूज़, पत्तोकी। आगे बढ़ेंगे। शेखपुरा में नौसरबाज माफिया गरीब और साझालो शहरियों को लूटने लगा। शेखपुरा में लॉकडाउन से मुतासर अफराद को मिलने वाली माली इमदाद के जाली फॉर्म नौसरबाज फरोख्त करने लगे। नौसरबाज माफिया इमदादी फॉर्म 50 रुपए में फरोख्त करके अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अमान चौधरी ने हमें ज्वाइन किया। अमान, क्या डिटेल्स हैं, बताइएगा। शेखपुरा में नौसरबाज माफिया ने शहरियों को लूटने का नया तरीका दरियाफ्त कर लिया। बिक्खी रोड पर लॉकडाउन से मुतासर गरीब शहरियों को मिलने वाली माली इमदाद के जाली फॉर्म 50 रुपए में फरोख्त करने लगे। फॉर्म की दस्तयाबी का सुनकर दूर दराज इलाकों से मर्द खवातीन पहुंच गए और फॉर्म हासिल करने के लिए टूट पड़े। मेट्रो 1 न्यूज ने जब पूछताछ की तो नौसरबाज माफिया दौरे लगा गए। एक मुकामी बाअसर शख्सियत के डेरे पर जा पहुंचे। हर इलाका ने पूल के जरिए पुलिस के इतला दी तो मगर नौसरबाज गिरफ्तार ना कर सके। शहरों का कहना है कि लोगों पहले ही लॉकडाउन के वजह से मुश्किलात का शिकार है। जी, कोई मुकदमा दर्ज हो सका? जी, अभी तक तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। जी ठीक है, शुक्रिया, आप हमें डिटेल्स दे रहे थे। पंजाब के दीगर शहरों की तरह रेनाला खुर्द में लॉकडाउन जारी है। डीपीओ काड़ा उमर सईद मलिक का कहना है कि शहरी जिम्मेदारी का सबूत दें और बिला जरूरत घरों से ना निकलें। डीपीओ काड़ा उमर सईद मलिक का कहना है हुकूमत पंजाब की तरफ से नाफिज दफा 144 पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा। डबल सवारी पर पाबंदी, रक्षा और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद रहेगी। शहरी हुकूमती लॉकडाउन का एहतराम करें और गैर जरूरी तौर पर अपने घरों से बाहर मत निकलें। दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आया जाएगा। डीपीओ उकाड़ा उमर सईद मलिक का कहना था तहसील रेनाला खुर्द, तहसील दीपालपुर और तहसील उकाड़ा में दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर 188 के तहत 37 मुकदमात अब तक दर्ज हो चुके हैं। 12 रक्शे, 7 वैगने और
150 से ज्यादा मोटरसाइकिल बंद किए जा चुके हैं, जबकि दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर 37 अफराद को जेल भेजा जा चुका है। मियांवाली में लॉकडाउन जारी है। शहर की तमाम मार्केटें और बाजार बंद हैं। मजीद अहवाल जानते हैं कामरान मलिक से। कामरान, बताइएगा यहाँ कराची में भी मुकम्मल लॉकडाउन है, वहाँ की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के आबाई हल्का में, और यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना चिकड़ाला की हदूद में, और यहाँ पर भी जो है बाकी तमाम अजला की तरह दफ़ा 144 के तहत मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया गया, और ये जो है लॉकडाउन का आज 10वां रोज़ जारी है। यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है मार्केट्स हैं, शॉपिंग सेंटर हैं और रेस्टोरेंट हैं, इनको मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिया गया है, जबकि यहाँ पर दूसरी जानिब पुलिस एहलकारों की जो गश्त है वो मुकम्मल तौर पर दिनात जो ड्यूटी पर मौजूद हैं वो अपनी गश्त में जो है वो मसरूफ़ अमल है। इसी हवाले से जो है हमारे साथ आज के जो है SHO साहब हैं वो भी मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब उन्होंने ये अहकामात भी जारी कर रखे हैं कि जो भी मेडिकल स्टोर और किराना स्टोर को खुले रहने की इजाज़त दी गई है उस पर ज़्यादा इकट्ठ जो है वो ना होने पाया जाए, जबकि जो भी कस्टमर हैं वो जो कि मेडिसन वगैरह लेने के लिए या किराना स्टोर पर आते हैं तो उनको जो है वो 4 से ज़ायद अफराद जो है वो एक स्टोर पर जमा नहीं हो सकते। अगर कहीं भी वो इकट्ठ दिखाई दिया तो उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो किराना स्टोर या वो मेडिकल स्टोर होंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। और हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये भी किया है कि यहाँ पर जो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मेडिकल स्टोर और किराना स्टोर खुले रहेंगे। इसी हवाले से आज हमारे साथ जो है थाना चिकड़ाला के SHO मियां इकबाल जो है वो इस वक्त यहाँ पर ड्यूटी पर भी मौजूद हैं और वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि सर इसके बारे में क्या कहना है आपका, इनसे बात करेंगे। जी सर, बताइएगा कि यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर है, जहाँ पर जो आपने देखा है ज़्यादातर जो मसाइल आ रहे हैं वो डबल सवारी के लिहाज से आ रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी आवाम का कहना था कि डबल सवारी यहाँ पर जो है इसकी पाबंदी नहीं की गई है, तो इस हवाले से सर आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं SHO इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल, इलाका थाना चकड़ाला। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सूबाई पंजाब के अहकामात है उसको अमल पैरा करने के लिए 24 आवर पब्लिक की खिदमत के लिए कोशिश हैं। हम जो गवर्नमेंट ने हुक्म किए हैं उन पे अमल दरामद करवा रहे हैं। तकरीबन 80% बेहतरीन अमल दरामद हो रहा है, दुकानें बंद हैं। जो नया हुक्म मिला है कि टाइम 5 बजे तक लोगों को कन्वे कर रहे हैं कि 5 बजे तक दुकानें शाम को बंद करेंगे, और जिन जिन दुकानों का हुक्म है मेडिकल, सब्ज़ी, फ्रूट, बेकरी, करियाना, आज जो ट्रैक्टर थ्रेशर वगैरह के लिए चूँकि गंदम का सीज़न है उनके लिए भी कुछ इजाज़त मिल चुकी है। पंचर वगैरह के लिए उनको भी शाम 5 बजे तक बंद करने के लिए कन्वे कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो परेशानी हो रही है कि वो मज़दूर तबका लोग जो शहरों से आ रहे हैं मोटरसाइकिल पे, बाइक पे, उनको कोशिश कर रहे हैं कि मोटिवेट कर रहे हैं और उनको हुक्म जो गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से आया उस पर अमल दरामद करा रहे हैं। सर ये आप ये बताइएगा कि यहाँ पर जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तो यहाँ पर कितने केसेस जो हैं वो आपके थाना में इस वक्त तक वो अंदराज हुए हैं? हमने एक मुकदमा दर्ज किया है जो कंटेनर में बाहर से मुसाफिर लाए थे और उन्होंने बगैर किसी चेक किए, बगैर किसी अदारे को बताए उन्होंने इधर कंटेनर से मुसाफिर उतारे थे। वो मुसाफिर ट्रेस किए, कंटेनर ट्रेस किया, उनको स्क्रीनिंग कराई, मेडिकल चेकअप कराया मुसाफिरों का तमाम का, और कंटेनर वाले के खिलाफ हमने एक कार्रवाई की है। सर ये जो फकराबाद पर जो आपने नाकाबंदी की हुई है, जो चेक पोस्ट आपने लगाई है, तो बाहर से आने वाले मुसाफिरों के लिए वहाँ पर कोई इंतजाम किए गए हैं कि उनकी वो स्क्रीनिंग वगैरह की जाए? चेक पोस्ट पे हम पहले तो जो भी बाहर से इंटर होते हैं उनका एंट्री करते हैं रजिस्टर पे, जितने मुसाफिर होते हैं, कंटेनर है उसको कंटेनर को खोल कर चेक करते हैं। अगर कोई आदमी बाहर से, कराची से, इस्लामाबाद से, बाहर से कोई आते हैं, महसूस होता है कि इनमें कोई ज़्यादा आदमी है, उनको अस्पताल में ले जाकर उनकी स्क्रीनिंग करवा लेते हैं। सर जी IG साहब के एक और अहकामात जारी हुए थे कि जो थानों में जो भी पब्लिक आ रही है या जो भी लोग आते हैं, साइलिन आते हैं, तो उनको जो है वो मुकम्मल तौर पर चेक किया जाए, मास्क वगैरह, और उनकी जो है स्क्रीनिंग की जाए। तो उस हवाले से सर क्या कहेंगे, थाना चिकड़ाला में क्या इकदाम किए गए हैं? थाना चिकड़ाला में हमने एक मुकम्मल तौर पर कमरा बनाया हुआ है, उसमें जो भी साइल आता है बाहर से उसको उस कमरे में ले जाते हैं, उसको उस पर स्प्रे करते हैं, उस पर हाथों को सैनिटाइज़र लगवाते हैं। मुलाजमान के हवाले से भी मुलाजमों को भी मुकम्मल सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, मास्क यूज़ करते हैं, और मुकम्मल थाने के एरिए में सरकारी तौर पे स्प्रे भी करवा दिया गया और बार बार करवा रहे हैं। जी आपने सुना कि यहाँ पर हमारे साथ SHO जो है थाना चिकड़ाला वो इस वक्त मौजूद थे। उनका यही कहना है कि
ہمارے عوام سے بھی یہ اپیل ہے کہ وہ گھروں میں باہر نہ نکلیں. جو بھی باہر سے مسافرین آ رہے ہیں ان کو جو ہے ہمیں مکمل طور پر یہ کوشش کرتے ہیں, ان کو کنوے کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے گھروں سے باہر نہ نکلیں, آپ اپنے گھر میں ہی ٹھہریں. اور جو ہے ہمارے ناکا پوائنٹس پر یہ کیا گیا ہے کہ جو بھی باہر سے کوئی مسافر آتا ہے تو ان کو ہمیں روک کر پہلے ان کی اسکریننگ وغیرہ کراتے ہیں, ان کو ہاسپٹل میں لے جایا جاتا ہے. جبکہ دوسری جانب ہم نے جو نیا ٹائم جو منتخب کیا ہے, ابھی ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے کہ گندم سیزن کے لیے جو ہے آٹو ورکشاپ ہیں, تھریشر وغیرہ یا ٹریکٹر وغیرہ کی, تو ان کو بھی جو ہے وہ مکمل طور پر ہم کنوے کر رہے ہیں کہ صبح 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک جو ہے وہ اس پر اپنی جو ہے دکانیں ٹائم پر بند کر دی جائیں, تاکہ عوام ہمیں بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کو بھی. اور انہوں نے سنا ہے کہ راولپنڈی سے کچھ دن پہلے ایک کنٹینر اتارا گیا تھا جو اسی اسٹاپ اسی لوکیشن پہ جو ہے وہ مسافرین کو اتارا گیا تھا, ان کو بھی ہم نے ٹریس کر کے مکمل طور پر جو ہے وہ ان کے خلاف ایک مقدمہ بھی درج کر لیا ہے. اور باقی بھی ہم انشاءاللہ کوشش ہے, ہماری گشت پر جو ہے ہم مامور ہوتے ہیں 24 گھنٹے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں اور ایک جگہ پر اکٹھ بھی نہ کیا جائے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. واپس آئیں گے بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا. مظفر گڑھ میں پولیس کی جانب سے خواتین پر مبینہ تشدد کے خلاف شہریوں نے تھانہ خان گڑھ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا. مظفر گڑھ کے تھانہ خان گڑھ کے باہر شہریوں نے پولیس تشدد کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے رہے اور قومی شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا. مظاہرین کے مطابق تھانہ خان گڑھ کی حدود بستی توحید آباد کے رہائشی مختار احمد کے بچوں کا قریبی ہمسائے کے بچوں سے جھگڑا ہوا. پولیس تھانہ خان گڑھ کے ایس آئی رانا جاوید نے مخالف پارٹی سے مبینہ رشوت وصول کرنے کے بعد مختار احمد کو تھانے میں مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا. مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ مختار احمد کو پولیس تشدد سے بچانے کی کوشش کرنے والی خواتین کو بھی اے ایس آئی رانا جاوید اور دیگر اہلکاروں نے مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا. مظاہرین نے پولیس کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت نے پورے ملک میں لاک ڈاؤن جاری رکھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے کاروبار زندگی معطل ہو کر رہ گیا. بڑی بڑی مارکیٹیں اور فیکٹریاں بند ہونے سے مزدوروں کا روزگار بھی چھن گیا, جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں نوبت فاقوں تک آ گئی. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد جمیل انجم سے ان کی اس رپورٹ میں. ان دنوں پوری دنیا کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے. بڑے بڑے طاقتور اور وسائل سے مالا مال ممالک بھی بے بس نظر آنے لگے. چین جہاں سے اس وائرس نے جنم لیا سب سے زیادہ متاثر کیا. چین اب اس وبا پر قابو پانے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے. یہ وائرس دوسرے بہت سے ممالک میں پھیلتا ہوا پاکستان تک آ پہنچا تو پاکستان اس کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن اور دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا, جس کی وجہ سے پاکستان میں تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں فیکٹریاں بند کروا دی گئیں, جس سے ملک کا مزدور اور دہاڑی دار طبقہ بے روزگار ہو گیا, جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں نوبت فاقوں تک آ گئی. خواتین اپنے بلکتے بچوں کو دیکھ کر گھروں سے باہر نکل کر احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئیں. خواتین کا کہنا ہے کہ مزدوری نہ ملنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں نوبت فاقوں تک آ گئی ہے. باہر نکلنے سے منع کر رہے ہیں, بچے گھر میں ہیں, ہم گھر میں ہیں, اور کمانے والے ہیں کہ وہ بھی گھر میں بیٹھے ہیں, کوئی امداد نہیں کر رہا. جہاں پر جا رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, یہاں سے چلے جاؤ, بھاگ جاؤ. کہاں جائیں آپ بتائیں ہمیں, مہربانی کر کے ہماری مدد کی جائے. ہمیں کرونا نے تو کیا بھوک نے مار دیا. مہربانی کریں, 2 دن کے فاقوں سے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, مہربانی کریں ہماری مدد کریں. ضرورت اس امر کی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ساتھ مخیر حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد موجود غریب مزدور اور دہاڑی دار طبقے کو راشن پہنچائیں اور ان کی مالی امداد کریں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد جمیل انجم, میٹرو 1 نیوز, ہارون آباد. کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں پوری قوم متحد ہو چکی ہے. مختلف سماجی تنظیموں اور مخیر حضرات کی طرف سے مستحق افراد میں راشن اور دیگر حفاظتی اشیاء بھی تقسیم کی جا رہی ہیں. ننکانہ صاحب میں مسلمانوں کے ساتھ سکھ, ہندو اور مسیحی برادری کی طرف سے بھی کورونا وائرس کے جلد خاتمے کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں ننکانہ صاحب سے ہمارے نمائندے سلمان خالد. سماجی تنظیم کے ڈسٹرکٹ پروجیکٹ آفیسر روبینہ آصف کھل نے اقلیتی برادریوں کے رہنماؤں بشیر مسیح بٹی,
पादरी यूनुस इकबाल और सरदार बूटा सिंह के हमरा यंसनाबाद में शहरियों में फ्री मास्क और सैनिटाइजर मुफ्त तकसीम किए। समाजी तंजीम की तरफ से जिला भर में फ्री मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए जाएंगे। मेहरबानी गवर्नमेंट के जितने भी हिफाजती इक़दाम हैं उनको फॉलो करें, बच्चों को बाहर ना निकलने दें, घरों में रखें और बेजा फजूल जो आने जाने से परहेज करें। इसी तरह हम अपने प्यारों की और अपनी ज़िंदगी को महफूज बना सकते हैं। मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले तमाम इंसानों के लिए लाजिम है कि वो अपने घरों में रहें। हुकूमत ये चाहती है कि हम एहतियात बरतें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कौम और मिल्लत के लिए। मुल्क से कोरोना वायरस के जल्द खात्मे के लिए मुसलमानों के साथ साथ हिंदू और मसीह बरादरी की तरफ से अपनी अपनी इबादत गाहों में रोजाना खसूसी दुआएं की जा रही हैं। जो किसी धर्म है, मजहब है, और रहने दी बंदगी रब दी करो, रब नूं याद करो। जे साडे अपने क्रिश्चियन वीर ने वो घर प्रेयर करन, गॉड नूं याद करन, इस तरह हिंदू वीर हैं वो भी राम राम कर अपनी मुसलमान वीर भी अपनी आवाज़ जिहड़ी है एक कार कर। वक्त है मोहब्बत का और प्यार दिखाने का, ताकि हम मोहब्बत प्यार की वजह से हर वो बात जो हुकूमत की तरफ से सादर होता है, हुक्म आइन, उसके मुताबिक हम तावन करें। जो भी गवर्नमेंट की सेक्शन होती है उसमें हम अमल करते हैं। हम कोरोना वायरस की जो इसके मतलब हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि जिला इंतजामिया की तरफ से जिला भर में दफा 144 और हुकूमती हदायत पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी और मखसूस दुकानों के अलावा तमाम कारोबारी मराकज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सलमान खालिद, Metro One न्यूज़, ननकाना। मंचनाबाद में महंगाई के सताए लोगों का कोरोना वायरस से बेखबर गरीब अवाम का आटे के उसूल के लिए दफा 144 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। सुबह से शाम तक लंबी लंबी कतारों में आटे के हुसूल के लिए खड़े रहते हैं, जो किसी बड़े खतरे का सबब बन सकते हैं। मंचनाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्बास। मंचनाबाद में महंगाई से परेशान, कोरोना वायरस के खौफ से बेखबर अवाम ने आटे के हसूल के लिए दफा 144 की खुल्लम खुल्ली खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। 6 दिन गुजर जाने के बावजूद मंचनाबाद की इंतजामिया अभी तक हरकत में ना आ सकी। सुबह से शाम तक लंबी लंबी कतारों में लोग आटे के हसूल के लिए खड़े रहते हैं, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद मुजम्मल अलियास हालात से बेखबर अपने ऑफिस तक महदूद हैं। डीसीओ बहावल नगर जनाब शुएब खान जदून साहब वाक़े का फौरी नोटिस लें। कैमरामैन आसिम महमूद के साथ मोहम्मद अब्बास जम्मू, Metro One न्यूज़, मंचनाबाद। अरसा दराज से ट्रेनों की बंदिश की वजह से मंचनाबाद का रेलवे जंक्शन खंडरात में तब्दील हो चुका है। रेलवे जंक्शन में न सिर्फ खिड़कियां, दरवाजे और दीगर सामान चोरी हो गया, बल्कि इस वीरान जंक्शन के मुलाजिमीन घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने लगे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मंचनाबाद से अनवर अली सुखीरा। 115 साल पहले कायम होने वाला ये है मंचनाबाद का रेलवे जंक्शन, जहां 10 साल पहले माल बरदार गाड़ियों के चलने की वजह से बहुत गहमा गहमी हुआ करती थी। माल बरदार गाड़ियों की आमदरफ्त इलाके की खुशहाली के साथ साथ सस्ती सफरी सहूलियात की बड़ी वजह हुआ करती थी, लेकिन इंतजामिया की अदम तवज्जही के बाइस अरसा दराज से यहाँ पर ट्रेनों की आमदरफ्त बंद है, जिससे मंचनाबाद का जंक्शन खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। ये हमारी रेलवे लाइन तकरीबन अरसा दराज से 8-9 साल हो गए से बंद हुए, ये नहीं चल रही है। सबसे ज्यादा अच्छी और कम किराए वाली सहूलत थी आवाम के लिए, लेकिन ये बंद है। ट्रेनों की बंदिश की वजह से रेलवे जंक्शन का मटेरियल चोरी हो चुका है, जबकि रेलवे ट्रैक भी अपनी जगह को छोड़ चुका है। इस वीरान रेलवे जंक्शन के मुलाजमीन घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि ट्रेनों की बंदिश को खत्म किया जाए, ताकि मंचनाबाद के शहरी सस्ती सफरी सहूलियात से मुस्तफीद हो सकें। कैमरामैन गुलाब अली के साथ अनवर अली, Metro One न्यूज़, मंचनाबाद। जिला काड़ा थाना शेरगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं, और इससे मुतालिक आपको दीगर बताएंगे इस रिपोर्ट में। थाना शेरगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई।
23 वारदातों में मुलव्वस बैन अल-अज़लाई गैंग सरगना काले खां समेत 4 खतरनाक डाकू गिरफ्तार। एसडीपीओ रिनाला सर्कल मियां एहसानुल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुलजमान के कब्जा से टोयोटा करोला कार, 5 अदद मोटरसाइकिल, पालतू जानवर और कीमती घरेलू सामान जिसकी कुल मालियत 20 लाख रुपए से जायद बनती है माल मसरूका बरामद हुआ है। इसके अलावा मुलजमान के कब्जा से भारी मिकदार में नजायज असला बरामद हुआ जिसमें क्लाशनकोफ पिस्टल 9mm, पिस्टल 30 बोर, गोलियां और कारतूस शामिल है। मुलजमान ने शहनामे में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।